मैं अभी बाहर हूँ, 10 मिनट में प्रेजेंट होती हूँ। कोई बात नहीं पूजा जी। क्या होता है यहाँ पे, जब आप कैमरा ऑन कर रहते हैं ना, तो आप थोड़ा सजग भी रहते हैं कि कैमरा ऑफ करके आप हो सकता है किसी और एक्टिविटी में लग भी सकते हैं, लेकिन जब आप कैमरा ऑन रखते हैं ना, तो एक तो डर भी रहता है ना कि आप सजग हैं, सब लोग देख रहे हैं ना, ये भी एक भय की वजह से भी आप सीरियस हो जाते हैं। एनीवे, आज जो सेशन रखा गया है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पहले इसको मैं समझा देता हूँ। अक्सर क्या होता है, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ ना। हाँ, अक्सर क्या होता है कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है ना, हो सकता है आपको मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बातें पता नहीं होगी। तो मैंने मैथ्स ऑनर्स किया है ना, मेरा जो ग्रेजुएशन रहा है वो मैथ्स रहा है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने अपना स्ट्रीम चेंज किया ना, एंड इट गॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो हो सकता है यहाँ पे आप लोगों में से भी बहुत लोगों का बैकग्राउंड योगा नहीं रहा होगा। हो सकता है आप इधर से 2-3 साल से योग से जुड़े होंगे ना। तो उसके बाद मैंने मास्टर्स किया, और मेरा मास्टर्स भी डिस्टेंस से रहा ना, मेरा रेगुलर नहीं रहा, मैंने डिस्टेंस से किया। मैंने सेल्फ स्टडी की। आई रेड ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ बुक्स ऑन योगा, राइट। और ये सारी चीज़ें कोविड के दौरान में हुई। उसके बाद मैंने इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाया ना, जब आप मेरे चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे मैंने, मुझे कितने अटेम्प्ट लगे, मेरे कितने मार्क्स आए, कितने कितने अटेम्प्ट में मेरा जेआरएफ कितने मार्क्स में हुआ ना, मैंने सारी बातें वहाँ पे बताया हुआ है। तो उसको जा करके देखना कि एक व्यक्ति है जिसने योग से बचपन से कोई वैसा उसका नाता रिश्ता नहीं रहा, फिर उसने स्ट्रीम चेंज किया, और फिर फाइनली उसने जेआरएफ कर लिया। तो ये चीज बताती है कि आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप योग के बैकग्राउंड से हो, नहीं हो, डजेंट मैटर ना। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आज मुझे एक कॉल आया कि सर मेरा भी मैथ्स ऑनर्स है, तो फिर मैंने उसको अपना एग्जांपल दिया। कल एक कॉल मुझे आया जिसकी वजह से ये सेशन प्लान किया कि सर मैंने बॉटनी जूलॉजी किया, उसके बाद योग में आया, मुझे समझ में नहीं आ रही ना। तो इसके लिए ये सेशन रखा गया है। तो मैं आज आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा कि कैसे इस चीज को आप इनिशिएट करो, ताकि जो चीज आप पढ़ने के लिए बैठो वो आपको समझ में आनी चाहिए ना। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जब कभी भी, और एक्चुअली क्या हो गया ना, वहां हम लोग एक श्लोक पढ़े थे स्वात्मा राम ना, भ्रांत्या बहुमध्वान्ते ना, भ्रांतियां फैल गई थी, और अभी भी बहुत और ज्यादा भ्रांति फैल गई है योग को लेकर के। लोग अलग अलग योग करवा रहे हैं ना। कोई एक्वा योगा करा रहा है, कोई हैंगिंग योगा करा है। मतलब आई एम सॉरी अगर आप भी ये करते हो, लेकिन ये एक्चुअली में योग है ही नहीं। अगर आप योग के छात्र हो, आपने योग को पढ़ा है, तो आपको ये भली भांति पता होगा कि वो योग है ही नहीं। योग किस चीज की बात करता है? योग हमेशा जोड़ने की बात करता है। अगर आप किसी को योग सिखा रहे हो, अगर आप वहां पे मन की बात नहीं कर रहे हो ना, ये मोदी जी की मन की बात नहीं कर रहे, मतलब चेतना की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर आप श्वास की बात नहीं करते हो, आप जुड़ने की बात नहीं करते हो, तो वो योग रहा ही नहीं। फिर ये वही बात हो गई। मैंने आपका वो वीडियो देखा था, यस थैंक यू। तो वो योग है ही नहीं ना वो। जब आप ये योगा करा रहे हो जिसकी मैंने अभी बात की, तो उसके लाभ क्या है? वो शारीरिक स्वास्थ्य तक ही सीमित रहेगा, राइट। लेकिन जब आप ईड़ा पिंगला को बैलेंस कराने वाला योग कराते हो, जब आप शरीर और मन को एक कराने वाला योग कराते हो, जब आप, अगर आपने एपीएमबी किताब पढ़ी होगी, आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा ना, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती की है ना, उसको जब आप बहुत बारीकी से देखोगे, तो वहां पे आपको मिलेगा ना, पवन मुक्तासन भाग 1, पवन मुक्तासन भाग 2। तो वहां पे क्या कराया जा रहा है, अगर आप उसमें गौर से देखोगे, उसके बेसिक्स को पढ़ोगे, तो वहां पे आपको हर जगह एक चीज कॉमन मिलेगी कि मूवमेंट के साथ ब्रीद को सिंक्रोनाइज करना है। जितनी देर आप इनहेल कर रहे हो, उतनी देर आपको मूवमेंट करनी है। वहां पे बहुत सारे अभ्यास है ना, जैसे उंगली मोड़ना, टखना मोड़ना, टखना घुमाना, घुटना मोड़ना, घुटना घुमाना ना, ये सारे अभ्यास वहां पे बताए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं योग की ना। तो योग पहले के समय में किस लिए योग करते थे? अगर बहुत पहले आप चले जाओ, वैदिक काल में चले जाओ, आप गुरुकुल में चले जाओ ना, तो वहां के गुरुकुल परंपराओं में भी ना कुछ श्वास से संबंधित क्रियाएं कराई जाती थी। जब आगे आप उपनिषद पढ़ोगे, लाइक छांदोग्य उपनिषद पढ़ोगे आप, तैत्तरीय उपनिषद पढ़ोगे, या कोई भी उपनिषद पढ़ोगे, बहुत उपनिषद में ना, वहां पे आपको औजपा गायत्री की चर्चा मिलती है, राइट। वहां पे आपको नाड़ी शुद्धि की चर्चा मिलती है, वहां पे आपको मुद्राओं की चर्चा मिलती है ना। तो ये सब बहुत पहले से ना, उपनिषद हम लोग जानते हैं बहुत पहले की चीजें हैं।
तो वहां पे क्या था कि श्वास को किस तरीके से बदल करके, श्वास के पैटर्न को चेंज करके आप अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं ना। और हम लोग इस चीज को आज भी पढ़ेंगे और कल भी पढ़ा था। क्या बताया था मैंने कि आपकी जो ब्रीद होती है, जो आपकी श्वास होती है, और जो आपके मन होते हैं, उन दोनों के बीच में एक बहुत गहरा संबंध होता है। राइट, अगर आप गुस्साते हो, आपकी ब्रीद शॉर्ट हो जाती है। आप रिलैक्स रहते हो, आपकी ब्रीद ऑटोमेटिकली प्रोलॉन्ग हो जाती है ना। तो जैसा आपके श्वास चलेंगे वैसा आपकी मन की स्थिति होगी। तो जब आप इन दोनों को बैलेंस करते हो ना, ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करते हो, उस दौरान हार्मनी की स्टेट डेवलप होती है ना, उस दौरान ध्यान की स्थिति डेवलप होती है। अब दो तरह का योग होता है ना, आप पहले पढ़े होगे, ध्यान योग, भक्ति योग, राइट, ज्ञान योग। इसको इसमें इसमें क्या होता है, और जो अभी हम लोग हठ योग पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है, दोनों चीजों को मैं अभी समझाने के लिए आ रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, एक दो बार में हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, तो आप रिकॉर्डिंग देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जब हम लोग ज्ञान योग की बात करते हैं, जब हम लोग ध्यान योग की बात करते हैं, तो उस दौरान एक्चुअली में होता क्या है, इसको पहले आप समझिए। देखिए, ध्यान आप कब कर पाओगे, जब आप हर एक चीजों से निवृत्त हो जाओ ना। निवृत्त इन द सेंस, आप जो हठ योग में स्टार्टिंग में बात की गई ना, सर्व चिंता विवर्जित, सारी चिंताओं से आप जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक आप ध्यान नहीं कर पाएंगे ना। और जब आप भगवत गीता पढ़ोगे, ध्यान योग पढ़ोगे, तो वहां पे एक्चुअली में क्या बताया गया है, ध्यान योग का फल ना। तो ध्यान योग का फल बताया गया, ध्यान योग की स्थिति जब दृढ़ होती है ना, तो आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं करुणा भाव। करुणा, करुणा इज नॉट दया ना, इट इज वेरी डिफरेंट, इनफैक्ट वेरी फार डिफरेंट फ्रॉम दया। दया क्या होता है, आप लोगों पे करते हो ना, किसी को आप देख लिया, आपको लगा ये बेचारा बहुत गरीब है ना, आपने उस पर दया करके 5 रुपए दे दिया, 10 रुपए दे दिया, किसी को खाना खिला दिया, वो दया हो गया, दैट इज नॉट करुणा। तो करुणा क्या है, करुणा एक्चुअली बहुत गहरा है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। करुणा किसको बोलते हैं, जैसे आप समझो ध्यान से, अगर आपके घर में किसी को तकलीफ, किसी को पीड़ा होती है ना, तो आपको थोड़ा ज्यादा तकलीफ होता है। मान लो आपके भाई को चोट लगा, तो आपको थोड़ा ज्यादा तकलीफ होती है, या अगर आपकी माता पिता को कोई चोट लगती है तो आपको तकलीफ होती है ना। लेकिन वही चीज हो सकता है आपके कजिन में ना, आपके चचेरे भाई में लगेगा, तो शायद थोड़ा कम, उतना ज्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा कम। अब थोड़े और दूर के रिश्तेदार में चले जाओ, चचेरे के चचेरे में चले जाओ, थोड़ा और कम दर्द होगा। आप बिल्कुल पड़ोसी के पास चले जाओ तो और कम हो जाएगा। बिल्कुल अनजान आदमी से मिले तो उस दर्द की इंटेंसिटी कम हो जाती है, राइट। लेकिन जब आपके अंदर करुणा भाव आता है, जब आप ध्यान योग में दृढ़ होते हो, जिससे करुणा भाव उत्पन्न होती है, तो आपको जो दर्द आपके माता पिता को हुआ था, जो चीज आपने, जो तकलीफ आपने महसूस की, वही चीज जब आप उस पड़ोसी के लिए भी महसूस करो, जब आप उस चचेरे भाई के लिए भी महसूस करो, या किसी अनजान व्यक्ति के लिए भी महसूस करने लग जाओ वही तकलीफ जो आप पहले किए थे, उसको बोलते हैं करुणा। और ये एक्चुअली बहुत हाइयर स्टेट है ना, और यही चीज, यही उद्देश्य है ध्यान योग का। और ये एक्चुअली में होगा कैसे, तो जो हम लोग बोलते हैं ना, आप उपनिषद पढ़ोगे, आप गीता पढ़ोगे, तो भगवान वहां पे कहते हैं, जो सभी रूपों में मेरे दर्शन करता है, जी उसके नजर से ना मैं कभी ओझल होता हूं, ना वो मुझसे कभी ओझल होता है। ये वही सेंस हुआ। कैसे, अपने सब रूपों में उसी भगवान के दर्शन कर रहे हो, अपने माता पिता के दर्शन कर रहे हो हर जगह ना। तो आपसे कभी वो भगवान दूर नहीं हुए, और वो भगवान भी आपसे कभी दूर नहीं होंगे। और इसी को ज्ञानी बोला गया है ना, ज्ञानी। और यही भक्त भगवान को सबसे प्रिय है ना। चार भक्त, प्रकार के भक्त आप पढ़ोगे, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, तो वही भगवान बोलते हैं। जो म्यूट कर लीजिए, ज्योति जी म्यूट कर लीजिए जी। तो यही वहां पे बोलते हैं ना कि यही भक्त मुझे सबसे प्यारा है, राइट। तो ये हो गई ध्यान योग की चर्चा। ध्यान योग जब आपने किया, तो आपने क्या किया, उस उच्च अवस्था को प्राप्त की जहां पे आप सर्वभूतेषु सम दृष्टि ना, सभी भूतों में एक समान दृष्टि रखने लग गए। ये ध्यान योग हो गया। अब ज्ञान योग की बात करें, तो जब आप ज्ञान योग और ध्यान योग, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अल्टीमेटली हर स्थिति में आप पहुंचोगे वहीं पे ना, पहुंचोगे वहीं पे। ज्ञान योग क्या हो गया, जब आप ईशावास्योपनिषद पढ़ोगे ना, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है,
ईशावास्य मिदम सर्वम, राइट। हर एक चीजों में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रही है या जो नहीं दिखाई दे रही है, हर चीज में जब आप उसी परमात्मा को देखते हो, उसी ईश्वर को देखते हो, तब इसी इसी को क्या बोला गया, जब आप हर रूपों में उस ईश्वर को देखते हो और आसक्ति रहित जब आप कर्म करते हो, तब जाकर के कहा गया कि मनुष्य को 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। और जब कोई भी व्यक्ति ये चीज करता है, क्या चीज, सर्व ईशावास्य मिदम सर्वम, ना हर चीज में उसी ईश्वर को देख रहा है, जब कोई आदमी ये चीज प्रैक्टिस करता है, तब ना कर्म लिप्यते नरे, ना फिर वो कर्म, जो भी कर्म वो करेगा वो उसको कभी नहीं बांधेगा ना। तो ये ज्ञान योग हो गया। ध्यान योग जब आप पढ़ोगे तो वहां पे बोला गया, कैमरा ऑन कर लीजिए अगर आप कंफर्टेबल है तो ना, क्योंकि इससे क्या होता है, फिर मैं भी ऑफ कर लूंगा तो अजीब सा लग जाएगा थोड़ा सा ना, इसमें एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। एनीवे anyway, फिर वहां पे क्या बोला गया है, ये तो हो गई ज्ञान योग की जो अभी मैंने बात की। ध्यान योग में क्या बोला गया है कि वहां पे ध्यान करना है, अपान प्राण को मिलाना है ना, जब आप छठे अध्याय पढ़ोगे भगवत गीता को। अब बात करते हैं जो हम लोग हठ योग पढ़ते हैं। अब ये हठ योग क्या है, इसको आप समझो। और जो टेक्स्ट मैंने आपको इनिशियली बताई ना, जो बिहार स्कूल ऑफ योगा की है ना, स्वामी मुक्ति बोधानंद की, उसको आप स्टार्टिंग के 8-10 पेज पढ़ना। वहां पे क्या लिखा हुआ है इसको मैं समझाता हूँ, देखिए। एक्चुअली हठयोग तो है बहुत पहले की चीज ना, लेकिन क्या हुआ कि जब 6th सेंचुरी में बुद्धिस्ट का प्रभाव बहुत बढ़ने लग गया ना, बुद्धिस्ट का विस्तार होने लगा बुद्धिज्म का ना, तो बुद्धिज्म में क्या प्रैक्टिस किया जाता था, बहुत स्ट्रिक्टली अहिंसा प्रैक्टिस की जाती थी, बहुत स्ट्रिक्टली सत्य का प्रयास प्रैक्टिस किया जाता था, पालन किया जाता था ना, अपरिग्रह का पालन किया जाता था। तो जब ये चीज हुई तो ऐसा देखा गया, उस दौरान ये बहुत आराम से लोग कर लेते थे ना, बहुत आराम से उस चीज का पालन कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, ये मैं अब हठयोग पे आ रहा हूँ जो आपके ज्यादातर अभी नेट के एग्जाम से भी रिलेटेड होंगे और जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो उससे संबंधित है, इसीलिए मैं चाहूंगा आप सभी बहुत ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या हुआ कि जब आप बहुत स्ट्रिक्टली अहिंसा का पालन करने लग गए, बहुत स्ट्रिक्टली नियम का पालन करने लग गए, और यही बात वहां पे बाधक तत्व बताई गई ना, अत्याहार प्रयासश्च, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है, बाधक हो जाएगा। नियम आग्रह, बहुत ज्यादा नियम आग्रह नहीं करना है, बाधक हो जाएगा। कैसे बाधक होगा, इस चीज को मैं बताने के लिए जा रहा हूं ना। तो जब लोग अहिंसा का पालन, सत्य का पालन बहुत स्ट्रिक्टली करने लग गए, तो दे स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ना, वो बीच में डायलेमा में आ जाते हैं कि कहीं मैं खाना खाया, कहीं गलती से कोई कीड़ा खा गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर मुझे पाप लगेगा, फिर मैं मुझे कहां से मुक्ति मिलेगी। तो ये है ना, नियम पालना, बहुत ज्यादा नियम आग्रह करने लग गए लोग, तो ये बाधक तत्व हो गया। इसी चीज को कम करने के लिए ना, हठयोग का जो स्टार्टिंग यहाँ पे क्या हुआ, पहले क्या बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली अपने आप को इस नियम से जोड़ लेता है, तो वो कहीं ना कहीं वो पागल खाने में ही एंड अप करेगा। और ऐसा देखा गया, ये मैं फैक्चुअल बात अब करने जा रहा हूँ, कि अगर आप किसी पागल खाने में जाओगे, वहां का आप डेटा देखोगे, तो ज्यादातर लोग जो रहते हैं ना वो धार्मिक रहते हैं ना, धार्मिक इन द सेंस बहुत ज्यादा नियम पालन करने वाले, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ये मेरा नियम यहाँ धर्म भ्रष्ट तो नहीं हो रहा है। ये फैक्ट मैं बात कर रहा हूं ना। लेकिन जब आप क्या करते हो, षटकर्म करते हो, जब आप शुद्धि क्रियाएं करती है ना, उसके बाद जब आप ऐसे नियम का आग्रह करते हो, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होती है, रेदर देन कि आप बिना षटकर्म किए, बिना कुछ किए, आप क्या किए, सीधा अहिंसा सत्य में लग गए, 2 दिन 4 दिन करोगे, हो सकता है 1 साल लिए तो कहीं और आप पहुंच जाओगे ना। तो इसलिए पहले बोला गया कि पहले आप क्या करो, षटकर्म करो, पहले आप बॉडी को तो प्रिपेयर करो, बॉडी प्रिपेयर होगी तब जा करके आपकी माइंड प्रिपेयर होगी। और यही चीज हठयोग बात करता है। अब हठयोग क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। हम लोग जानते हैं हमारी अंदर बहुत सारी नाड़ियां हैं, और नाड़ियों के बारे में मैंने कल भी बताया था। नाड़ियां आपके फिजिकल बॉडी से संबंध नहीं रखती है। हमारे अंदर 5 बॉडीज है ना, मैं अभी 3 की ही बात करूंगा, कहने के लिए मैं पांचों कह देता हूँ ना। आप ये पढ़ा होगा आपने कभी ना कभी ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो अभी मैं केवल इन तीनों की मैं बात करूंगा। अन्नमय कोश से आप बहुत भली भांति परिचित होंगे, जो आपके शारीरिक शरीर से संबंध रखता है, जिसमें आप खाना पीना खाते हो, जो कुछ दैनिक क्रियाएं करते हो, वो आपके अन्नमय कोश से संबंधित है। प्राणमय कोश क्या है, जो आपकी
सॉरी नस नहीं, नाड़ियों से संबंधित है, जो आपके चक्रों से संबंधित है ना, जिसमें ये बॉडी एग्जिस्ट करती है, इसको हम लोग प्राणमय कोश कहते हैं। और तीसरी क्या है, मनोमय कोश, जो आपकी मेंटल एक्टिविटी से संबंधित है, जो कुछ भी आप सोचते हो वो आपके प्राणमय कोश अन्नमय कोश से नहीं सोचते हो, वो मनोमय कोश का विषय है ना। तो ये बात मैं कह रहा हूं कि जो आपकी 72,000 नाड़ियों की चर्चा मिलती है ना, वो आपके प्राणमय शरीर का विषय है। वो इस शारीरिक, वो भौतिक शरीर में एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना, राइट। तो यहाँ पे हमारे अंदर बहुत सारी नाड़ियां हैं। कहीं कहीं ये आपको 72,000 दिखेगी, कहीं कहीं ये आपको 3.5 लाख दिखेगी। अलग अलग टेक्स्ट पढ़ते जाओगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा ना। ओके, अब ये नाड़ियां क्या करती है, ध्यान से सुनिए। इसमें क्या होता है, प्राण का प्रवाह होता है। अगेन, प्राण वो वायु नहीं है जो आप ले रहे हो ना, प्राण इज समथिंग डिफरेंट। हर एक व्यक्ति बोलिए या वस्तु बोलिए, उसके अंदर ऊर्जा होता है, प्राण ऊर्जा होता है ना। प्राण ऊर्जा की अगर आपके अंदर बात करें तो दो तरह के प्राण ऊर्जा होंगे। एक आपकी मानसिक चेतना, चेतन शक्ति, जिसकी वजह से आप सोचते हो, और दूसरी होती है आपकी वाइटल एनर्जी, राइट, प्राण शक्ति, जिसकी वजह से आप कोई कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपके अंदर निरंतर चलता रहता है। अब मान लीजिए किसी का, जैसे होता है ना, कोई पैरालिसिस हो जाती है ना, तो उसके अंदर प्राण शक्ति तो फ्लो हो रहा है, लेकिन वो चेतन शक्ति नहीं फ्लो हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा है ना, वो चेतन शक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है। तो जो आपकी नाड़ियां हैं, उसमें ये ऊर्जा का प्रवाह कॉन्टिन्यूअसली होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये नाड़ियां हैं ना, ये कंध से निकली गई हैं, कंध से निश्रित हैं। और कंध कहाँ बताया गया है, कंध का स्थान कहाँ बताया गया है, ये भी आप अलग अलग टेक्स्ट में पढ़ोगे अलग अलग तरीके से। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ टेक्स्ट एक्सेप्ट करती है, उसको मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। कंद का स्थान बताया गया मूलाधार चक्र में, एक कंद का स्थान बताया गया। कहीं कहीं ये मूलाधार स्वादिष्ठान के बीच में भी मिलेगा आपको, कहीं ये मणिपुर में भी मिलेगा। तो उतना ज्यादा अभी आपको नहीं जाना है, बस आप ये जानो कि कंद से वो सारी नाड़ियां निस्सृत की हुई हैं, कंद से सारी सारी नाड़ियां निकली हुई हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है, उसी कंद से 3 मुख्य नाड़ियां भी निकलती हैं, जो आपके ऊपर मेडुला ऑब्लांगाटा तक पहुंचती है ना, जिसको हम लोग ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना बोलते हैं। तो ईड़ा जो होती है वह आपके चेतन शक्ति से ना, इसको मैं, आप अभी इसको सुनिए ना, जब आपको मैं कल का क्लास कराऊंगा तो इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा ना, मैं प्रॉपर पीपीटी बना करके लाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा ना। अभी आप केवल बातों को सुनते जाइए। तो जो ईड़ा नाड़ी होती है उसमें चेतन शक्ति का प्रवाह होता है, राइट। और जो पिंगला होती है उसमें प्राण शक्ति का। यही होता है कि जब ये कभी भी हारमोनी में नहीं रहती है ना, और देर इज अ ब्रांच ऑफ योगा नोन एज स्वर योगा ना। स्वर योगा क्या कहता है कि आप चेक कर सकते हो कौन सी नाड़ियां में प्राण का प्रवाह ज्यादा हो रहा है ना। तो कैसे चेक करोगे, आप अपने नॉस्ट्रिल से चेक करते हैं। आप बहुत माइन्यूटली देखोगे तो आपको पता चलता है कि या तो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही होती है या आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही होती है। बोथ डजंट रन्स साइमल्टेनियसली ना, ये कभी भी साथ नहीं चलती है, कभी ये चलेगी कभी ये चलेगी। और ये 90 मिनट्स का साइकिल होता है। ये स्वर योग कहता है ना, 90 मिनट में ये चलेगा, उसके बाद ये हो जाएगा, फिर ये चलेगी 90 मिनट, फिर ये चलेगी ना। इसको जब आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे। अब क्या होता है कि जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही होती है, उस दौरान आपके राइट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन वर्क करते हैं। और जब आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही होती है, और उस दौरान लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन वर्क करते हैं। लेकिन जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हो ना, जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्राणायाम नहीं कल पढ़ाया था ना, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया, ये बताया था ना, दिन में 4 बार करो, 80 कुंभक करो। और जब 3 महीने या 3 महीने से कुछ अधिक समय करोगे तो आपकी नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। और जब वो नाड़ियां शुद्ध होगी, उसके बाद कुंडलनी की बात आती है। अब कुंडलनी क्या है इसको मैं समझाता हूँ। आई गेस ये समझ में आ गया होगा, ईड़ा पिंगला, राइट। पिंगला में प्राण शक्ति, ईड़ा में आपकी चेतन शक्ति। अब क्या होता है कि जब आपकी नाड़ियां निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, तो उसके बाद आपकी केवल कुंभक लगेगी ना। कुंभक को, केवल कुंभक को मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, आज अभी हल्का सा केवल समझाऊंगा ताकि केवल रिकॉल कर सको। आप प्रीवियस वीडियो देखना, मेरा पहला वाला, ये दूसरा किसी में मैंने पहले वाले में ही शायद समझा दिया, या दूसरे वाले में आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा ना। क्या होता है जब आप श्वास लेते हैं
और छोड़ते हैं, उसके बीच में एक बहुत छोटा गैप होता है, वो पता नहीं चलता है। लेकिन वही गैप जब खुद ब खुद बड़ा हो जाए, जब आप क्या किए, नाड़ी शुद्धि हो गई आपकी, 72,000 नाड़ियां निर्मल हो जाती है, जिसके कुछ चिन्ह भी कल मैंने बताया था ना, कायस्य कृष्टा कांतिस तथा यथेष्ट धारणम वायु अनलस्य प्रदीपनम नादादि व्यक्ति आरोग्यम, राइट। ये सारी चीजें मैंने कल बताया था। आप, उम्मीद है इस श्लोकों को जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो क्या हो जाएगा, जब आपकी नाड़ियां निर्मल हो जाएगी, फिर आपके केवल कुंभक लगने लग जाएंगे ना। जब आप प्राणायाम करोगे तो केवल कुंभक के बारे में क्या बताया था, आप पूरक करते हैं और रेचक करते हैं, उसके बीच में एक गैप होता है, और इसी को योग सूत्र में कहा गया ना, श्वास प्रश्वास गति विच्छेद। श्वास जो आपने लिया, प्रश्वास जो आपने छोड़ा, जब उसकी गति का विच्छेद हो जाए, उसमें प्रयास नहीं करना पड़े आपको, इट स्टॉप स्पॉन्टेनियसली, वो खुद ब खुद रुक जाए बिना प्रयास के, राइट। तो उस दौरान केवल कुंभक की स्थिति होती है। और जब वो केवल कुंभक की स्थिति होती है, तो चले वातम चलम चितम, तब आपकी चित्त की चंचलता भी शांत हो जाती है। और जब चित्त की चंचलता शांत हो जाती है, तब उस कुंडलनी का प्रवाह आपके सुषुम्ना नाड़ी में होता है, राइट। और सुषुम्ना नाड़ी कहाँ होती है, वही ईड़ा पिंगला के बीच में। और सुषुम्ना नाड़ी के अंदर एक और नाड़ी जाती है, जिसको हम लोग ब्रह्म नाड़ी बोलते हैं, जिसको हम लोग चित्रा नाड़ी बोलते हैं, जिसको हम लोग वैष्णवी नाड़ी बोलते हैं। और यही चीज आगे आप पढ़ोगे, भस्त्रिका प्राणायाम में बताया जाता है कि ब्रह्म नाड़ी के मुख पे लगा हुआ कफ इसके अभ्यास से हट जाता है, और ब्रह्म नाड़ी वही है जो सुषुम्ना के अंदर से जाती है। एक वर्ड और आती है ग्रंथि, राइट। ये ग्रंथि भी अलग अलग टेक्स्ट में आप अलग अलग जगह देखोगे, लेकिन जो ज्यादातर होती है वो ही मैं आपको बताऊंगा। 3 ग्रंथियां होती है, आज वैसे भी भस्त्रिका प्राणायाम में मिलेगा, तो बेहतर है आप अभी समझ लो, ताकि वहां पे आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रंथियां बोलते हैं नॉट को, गांठ को बोलते हैं ग्रंथि। ये ग्रंथि एनाटॉमी वाली नहीं है ना, जो हम लोग ग्लैंड पढ़ते हैं। ग्लैंड हिंदी में एनाटॉमी में उसको ग्रंथि बोल देते हैं, लेकिन यहाँ जो ग्रंथि है ना वो अलग है। तो क्या बताया गया है कि जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, जो आपकी ब्रह्म नाड़ी है, उसमें कुछ गांठ, कुछ ग्रंथियां हैं। 3 ग्रंथियां बताई जाती है। सबसे नीचे जो मूलाधार के पास होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्म ग्रंथि। दूसरी होती है आपकी अनाहत चक्र के पास, कहीं कहीं ये आपको अलग अलग दिखेगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टेक्स्ट अनाहत एक्सेप्ट करते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। कंफ्यूजन इसमें नहीं होना है ना, कंफ्यूजन होंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान रखिएगा ना। तो एक हो गई मूलाधार के पास ब्रह्म ग्रंथि, दूसरी हो गई अनाहत के पास विष्णु ग्रंथि, और तीसरी हो गई आज्ञा चक्र के पास रुद्र ग्रंथि। तो जब ये कुंडलनी ऊपर की ओर बहती है, ऊपर की ओर गमन करती है, तो वो उन ग्रंथियों का भेदन भी करती है। और यही चीज आप नादानुसंधान में पढ़ोगे कि आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, कुंडलनी और ऊपर जाती है तो आरंभावस्था घटावस्था में बदल जाता है, कुंडलनी और ऊपर जाती है तो परिचय अवस्था, और अंत में निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है, जब आपके रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाता है। और उस दौरान अलग अलग ध्वनि भी आपको सुनाई देती है ना, क्योंकि आपकी चित्त की चंचलता शांत हो गई है। तो जाहिर सी बात है, अब आप वैसी ध्वनि को भी सुन सकते हो जो सामान्य कानों से नहीं सुनाई देगी, राइट। अब जब ये चीज हो जाती है, तो इस दौरान जो स्थिति घटित होती है, इसको ही राजयोग बोलते हैं। चाहे आप अष्टांग योग से जाओ, चाहे आप ध्यान योग से जाओ, जो स्थिति घटित होगी ये यही होगी राजयोग की स्थिति। और इसको योग सूत्र में और डिटेल में समझाया गया है, तो जब मैं आपको योग सूत्र पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई होप इतनी बातें जो मैंने बताई यहां तक समझ में आया होगा। जिन लोगों को डाउट था, गुन्नू जी हैं क्लास में? गुन्नू जी हैं आप? नहीं? ओके, जिनके लिए क्लास रखा वो गायब। एनीवे कोई बात नहीं, जो आए उनको लाभ मिला। और एक कोई और आज कॉल किए थे, श्रेष्ठ जी, आया समझ में आपको? बोल सकते हैं अगर आप बाहर नहीं है ना। अगर बोलना नहीं बोलना आपकी मजबूरी है तब ठीक है। कुछ क्वेश्चन है अगर किसी का तो आप पूछिए, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग। RDBVYO जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? पूजा जी, अपूर्व जी, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग होता है, क्योंकि आपको इस तरीके से कभी कोई पढ़ाया ही नहीं है। हाँ बताइए पूजा जी। सर, जब हम कोई आसन करते हैं लेटने वाला, तो हमेशा लेफ्ट करवट से ही क्यों उठाते हैं?
या हमेशा कोई भी चीज लेफ्ट साइड से क्यों नोस्ट्रल से लेते हैं ब्रीदिंग? देखिए, अगर आप बिहार स्कूल ऑफ योगा के बुक्स को पढ़ेंगे ना, राइट, इसको ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इनके बुक्स को पढ़ोगे ना, तो ज्यादातर जगह हम लोग चंद्र भेदी प्राणायाम, सॉरी, सूर्य भेदी प्राणायाम देखते हैं, लेकिन चंद्र भेदी प्राणायाम ज्यादातर जगह नहीं मिलते हैं ना। ये मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहां पे देखो, इसमें ना ये जो आपने बात किया ना, ये ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, या ऐसा कोई रूल नहीं है। आप कुछ करोगे, या ऐसा कहीं ऑथेंटिक टेक्स्ट में भी नहीं लिखा हुआ है ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। और कहीं लिखा हुआ भी है ना, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ते हो नादानुसंधान में कि दाएं कान से सुनना है, तो दाएं कान से ही क्यों सुनना है, तो ये अब स्वामी स्वात्मा राम ही बता पाएंगे ना। देखो, जितनी चीजें आपको प्रैक्टिकली दिख जाएं, जो रिसर्च की चीजें हो, जो आप दूसरों को समझा सको, वही चीजें आप यहाँ पे समझ पाओगे ना। कुछ चीजें होती है, वैसे जो चीज, जो प्रश्न आपने किया, वैसा कुछ स्पेसिफिक कहीं पे नहीं लिखा हुआ है ना। वो हो सकता है आपको जिसने पढ़ाया होगा उसने ऐसा बता दिया। उसी प्रकार अगर आप आसन प्राणायाम मुद्रा बंद करोगे, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि पहले दाएं तरफ से करना है, फिर बाएं तरफ से करना है। जो भी अभ्यास कराते हैं, अगर इंडिविजुअल प्रैक्टिस हो रही है, जैसे पैर उठाना, पैर घुमाना, साइकिलिंग करना, तो पहले राइट करो फिर लेफ्ट करो। ऐसा कुछ नियम वहां पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन प्रीफर किया जाता है दाएं तरफ से। एक जगह इनफैक्ट अगर आप बहुत बारीकी से पढ़ोगे उस बुक को, तो वहां पे ये भी लिखा हुआ है कि आज आप राइट से करो तो कल आप लेफ्ट से भी करके देखना। अपूर्व जी, आप हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है आपका? सर पतंजलि योग सूत्र में तो कहीं भी नहीं लिखा है कि पहले मतलब शरीर को शुद्ध करें। वहां तो सीधे यम नियम आसन प्राणायाम से शुरू करते हैं। बहुत और अच्छा। देखिए, पतंजलि योग सूत्र की अगर बात करते हैं, तो वो कब का लिखा हुआ है? बहुत पहले का लिखा हुआ है ना, बहुत पहले का। तो पहले के समय पे आपको मैंने बोला ना कि पहले के समय पे अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ये सब पालन करना बहुत आसान था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, अब लोग की मानसिकता वो नहीं रही ना। अब लोग पड़ोसी की तरक्की से ज्यादा तकलीफ उनको होती है ना, कि ये इतना कैसे कर रहा है, उसी में पूरे दिन वो रहते हैं ना। अब वो व्यक्ति सत्य अहिंसा पालन करने लग गया, तो बोलेगा पहले ही मेरा बंटा दार हो रहा था, आगे क्या होगा अगर मैं करने लग जाऊं ना। तो ये भी हो सकता है, अगर वो व्यक्ति पहले षटकर्म करे, माइंड को, बॉडी को साफ करे, इसलिए वहां पे ये चीजें नहीं देखने को मिलती है ना। वो पहले की चीजें, ये बाद की चीजें। दूसरी चीज, स्थिति दोनों की सेम है, वो भी राजयोग को ही प्राप्त कराएगा, और हठ योग का उपदेश केवल राजयोग की ही प्राप्ति देने के लिए। तो ये मेथड अलग है, राइट, मंजिल एक ही है हर एक स्थिति में। नेक्स्ट, एनीवन, एनीथिंग, बताइए त्रिजिता जी। मैं उम्मीद कर रहा था आपके सवाल होंगे। सर मैं ये पूछना चाहती थी, ये ग्रंथि जो है, ग्रंथि का मतलब यू मीन टू से ब्लॉकेजेस, ब्लॉकेजेस जो है उसको मतलब स्पीयर थ्रू करके वन बाय वन जानना है। सर किस टाइप के ब्लॉकेजेस होते हैं? मतलब अगर मैं ब्रह्म ग्रंथि की बात कर रही हूँ, तो मतलब बेसिक वो मोह माया, ये सब इमोशंस के ब्लॉकेजेस है, ये क्या ब्लॉकेजेस है? नाड़ियों, ये जो प्राण, जो नाड़ी है वो साइकिक नर्व है, जो हमें पता है। तो किस तरीके का ब्लॉकेजेस होते हैं ये तीन जो ब्लॉकेजेस है, जो या ब्लॉकेजेस है या नहीं है, ग्रंथि किस टाइप का? और सर दूसरा क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट है सर, जो हम लोग संस्कृत बचपन से पढ़ के नहीं आए, थोड़ा युक्ताक्षर में थोड़ा सा हम लोगों को अगर हेल्प कर देंगे, तो जो श्लोक है या जो भी ये सूत्र है हम लोग इजीली पढ़ सकते हैं। वो बीच बीच में अटक जाता है तो समझ में नहीं आता, वो डिवाइड करने के, वो संधि विच्छेद करने में नहीं आता है, वो एक प्रॉब्लम होता है सर। ये दो चीज़ है सर। और कुछ? सर बस अभी के लिए तो जो दिमाग में आएगा, फिर आगे मैं बोल जरूर दूंगी जरूर, सर। आपके पास पूरे 6 महीने हैं मुझे परेशान करने के लिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो मुझसे जरूर अतिरिक्त सर, हैं, जरूर सर, तो पूरा आपको मौका दिया जरूर जाएगा। ओके, देखिए, यहाँ पे जब जरूर ग्रंथि की सर। बात करते हैं ना, तो यहाँ पे सीधा आप इस तरीके से मानिए कि जब कुंडली उसमें ट्रैवल करेगी ना, तो जो पियर्स की बात की ना, उसको वो छेदता हुआ जाएगा। जैसे देखो, प्राण पहले क्या होगा, प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में होगा, राइट। तो जब प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में होता है, तो प्राण अगर देखा जाए तो उस कुंडली से भी सूक्ष्म है, ठीक है।
कुंडली से भी सूक्ष्म प्राण है, तो जब प्राण गया तो वहां पे रास्ता बना। अब कुंडली क्या है, कुंडली जब जाएगी तो उन एक तरीके से आप उसको नॉट ही बोलो ना, क्योंकि मैंने जितने टेक्स्ट को स्टडी किया है वो गांठ ही वहां पे बताया जा रहा है। वैसे मैं इसको और स्टडी करके आपको बता दूंगा, राइट। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा वहां पे प्रॉपर वो गांठ ही कही जाती है, उस गांठ को वो खोलती हुए ऊपर चलती जाती है। और एक्चुअली में एक दो जगह ये भी लिखा हुआ है, आई होप आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, देखो। जब आप बुद्धिस्ट को स्टडी करोगे तो बुद्धिस्ट कभी भी लोअर चक्रास को नहीं मानते ना, लोअर चक्रास को नहीं मानते। उनका ये बिलीव है यस सर। कि जो कुंडली होती है ना वो उसका नाभि से। हाँ नाभि से, एग्जैक्टली मणिपुर से वो, और ये ऊपर चली जाती है वहीं से ना, ये नहीं मानते। और स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं, अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ा होगा तो वो क्या बोलते हैं, देखो कुंडली जब ऊपर जाती है तो ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं आएगी, वो स्वादिष्ठान तक गई वापस नीचे आ जाएगी, अगेन और ऊपर गई, मणिपुर तक अगर पहुंच जाती है तो फिर नीचे नहीं आती है, फिर वो ऊपर ही चलती जाती है। लेकिन मूलाधार से स्वादिष्ठान के बीच में बहुत बार ऊपर नीचे होता रहेगा अगर आप ध्यान नहीं देंगे। लेकिन एक बार अगर आपकी कुंडली मणिपुर चक्र को क्रॉस कर जाती है तो फिर ये वापस नहीं आती है। ये बात ध्यान रखिए, ये बहुत मतलब बहुत गूढ़ विषय मैं आपको बता रहा हूँ, इतना आपने कभी सुना भी नहीं होगा और शायद कोई बताएगा भी नहीं ना। जब आप तंत्र दर्शन ना, जो मैंने आपको बताया था, एक तंत्र योग, सॉरी कुंडलनी योग एक पुस्तक है स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की, उनको आप पढ़ना, उनमें ये सारी बातें जी बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाया गया ना। तो आप जो सवाल किए ना, आप एक तरीके से उसको गांठ ही समझो, वो गांठ खुलती जाती है और वह एक साइन होता है ना। जैसे साइन आप पढ़ोगे नादानुसंधान में कि ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हुआ तो पता कैसे चलेगा, तो वहां पे ध्वनि सुनाई देगी आपको। विष्णु ग्रंथि का भेदन होगा तो पता कैसे चलेगा, साइन क्या है, तो वो ध्वनि सुनाई देगी। तो एक तरीके से वो गांठ ही खुलती है और फिर कुंडली ऊपर की ओर गमन करती है ना, तो उसको आप गांठ ही समझो। रही दूसरी बात आपकी संस्कृत वाले, तो ये जो क्वेश्चन त्रिजिता जी ने किया दूसरा वाला, कितने लोगों इससे सहमत हैं, संस्कृत से डिस्टर्बेंस होती है, नहीं तोड़ तोड़ के पढ़ पाते हैं, याद नहीं रह पाता, एक बार हैंड रेज करना, फिर मैं इस पे मंथन करके आपको एक समय बताऊंगा। हाँ केवल हैंड रेज कर दो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि अगर आपकी संस्कृत बैकग्राउंड नहीं है तो डेफिनेटली होगा ना सफर। ओके, देखो इसके लिए फिर हम लोग एक चीज कर सकते हैं। क्या चीज करेंगे इसको मैं बताता हूँ। हम लोग संडे को एक समय निकालेंगे, इनफैक्ट संडे को नहीं, क्लास स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले ही जो श्लोक मैंने आपको क्या किया, अंडरलाइन कर दिया ना। जैसे स्टार्टिंग में मैंने सिद्ध योगियों को बता दिया, बाधक बता दिया, साधक बता दिया, उसके बाद मैंने आपको पथ्य कारक अपथ्य कारक भोजन बताए, योगियों के लिए भोजन बताए ना। तो 10 मिनट 15 मिनट पहले आ करके उस केवल श्लोकों को पढ़ना है। पढ़ने में कोई फ्लुएंसी नहीं होगी तो आप बताना, एक बार श्लोक पढ़ने सीख गए तो इतना मजा आएगा क्वेश्चन करने, यकीन मानो ना। जब आप भगवत गीता स्टार्ट किए होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप शुरू में इतना नहीं पढ़ पा रहे होंगे बहुत आराम से ना, लेकिन फिर जब आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार एक ही श्लोक को पढ़े होगे तो वो एक फ्लुएंसी बन गई होगी ना। इससे पहले भी तो आपने संस्कृत नहीं पढ़ी थी, भगवत गीता कैसे पढ़ने लग गया। इन द सेम वे यहाँ पे 10 मिनट पहले आओ, एक साथ ही माइक म्यूट रहो, किसी एक व्यक्ति को मैं बोलूंगा कि आप ये श्लोक पढ़ो और सब लोग सुनेंगे नहीं, केवल सब लोग उसके साथ में पढ़ेंगे। दूसरा श्लोक होगा कोई और व्यक्ति पढ़ेगा, और जाहिर सी बात है इसमें मजे की बात ये कि सभी लोग तो मुझे नहीं लगता कि 8 से 10 लोग से ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो 8-10 लोग होंगे तो एक एक श्लोक सब लोग डेली डेली पढ़ोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। तो ये एक चीज मैं कर सकता हूँ और ये मुझे लगता है बहुत इफेक्टिव भी होगा कि एक ही श्लोक आप 10 दिन पढ़ोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा और वो फ्लुएंसी भी डेवलप हो जाएगी। क्लियर है सोनाली जी, त्रिजिता जी, जिन लोगों ने हैंड रेज किया, श्रेष्ठ जी, अनुपम जी ना, तो ये चीज हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई नहीं कहा कुछ? मुस्कान जी, वीरेंद्र जी, ज्योति जी, और किन्हीं का कुछ क्वेश्चन? नहीं? काजल जी, आप लोग बाहर घूम रहे हैं क्या बाकी लोग? लकी जी तो कैमरा ऑन रखती थी, इनको क्या हो गया आज? नहीं सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बताइए। क्योंकि मैंने पिछले जो जनवरी को पढ़ाई स्टार्ट की थी तो जून तक का मैंने 8-10 घंटा पढ़ाई की थी, लेकिन जब एग्जाम आया तो मैंने जो भी पढ़ा था वो सारा भूल गया। अभी मैं पढ़ाई कहाँ से शुरू करूँगी? आप कुआं के पास खड़े हैं और बोल रहे हैं कैसे पानी पिए। अब आप आ गए हैं तो आपको जैसे जैसे बताया जा रहा है ना, 3 क्लास का वीडियो देखे अच्छे से आया समझ में?
जी सर। उसके श्लोक याद हुए कुछ? नहीं याद तो था लेकिन हाँ, तो वही बात ना त्रिजिता अभी। जी ने बोला कि संस्कृत के श्लोक याद नहीं हो पा रहे हैं, तो उसी के लिए तो ये बात मैंने बताई ना जी कि सर। अभी देखो आपके पास कितने समय है, 10 तक है ना ये डेमोस्ट्रेशन, आज 4 हो गया, 6 दिन और है आपके पास, तो 6 दिन हम लोग 10-15 मिनट, जनरली 8 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए 7:45 में कर दूंगा, 15 मिनट हम लोग श्लोकों को पढ़ेंगे और 15 मिनट बहुत आराम से हो जाएगा ना, श्लोक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 15-20 से ज़्यादा श्लोक को मैं बोलूंगा मैं नहीं पढ़ने के लिए ना, उसमें गिने चुने ही श्लोक इंपॉर्टेंट है, जो जो आसन के हैं, जो कुंभक के हैं, जो मुद्राओं के हैं, जो षटकर्म के हैं, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। मिताहार के हो गए ना, तो सिलेक्टेड श्लोक है, तो अगर देखा जाए तो 40 श्लोक बहुत है, बहुत, 40 से ज्यादा नहीं होगा याद करने के लिए। और याद क्या, उसको आप पढ़ते रहिएगा ना, क्योंकि एक देखो एक्चुअली क्या होता है, जब आप श्लोक पढ़ने लगते हैं ना, एक फ्लुएंसी आ जाती है ना, तो श्लोक का लाभ दो जगह मिलता है, एक तो सीक्वेंस में क्वेश्चन आते हैं और दूसरे पूछे जाते हैं इनमें से कौन से लाभ हैं कौन से नहीं है। तो जब आप श्लोक पढ़ना सीख जाते हो तो वो दोनों चीज, दोनों बातें क्लियर हो जाती है ना, कि आप चाहे आपको चाहे बोला जाए सीक्वेंस में लगाने के लिए, या चाहे बोला जाए आपको इसका लाभ ये है या ये नहीं है ना, तो जैसे पूछा जाएगा उतने आराम से आप आंसर कर दोगे। तो इसी के लिए ना 6 दिन आप आओ, उस चीज को पढ़ो मेरे साथ, और 3 क्लास हो गया तो काफी श्लोक भी पढ़ने के लिए हो गए आपके पास, तो उसको पढ़िए, और जिस दिन लास्ट होगा उस दिन बताना मुझे कि कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके बाद फिर मैं इस चीज पे मंथन करके फिर आपको कुछ नया सोच करके बताऊंगा ना। और किन्हीं का? जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और आप लोग कोई कुछ कहना चाहेगा? आप लोग को मैं बोला ना, वीडियोस आप लोग जरूर देखो, वीडियोस नहीं देखोगे, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि आज जो चीज पढ़ा है मैं कल उस चीज को वीडियोस में नहीं बोलता हूँ, उस चीज को भी मैं बोलता हूँ, लेकिन अगर आप वीडियोस देखोगे तभी आपको पता चलेगा ना। तो जब बार बार आप चीजों को सुनते रहते हैं ना, तो भी वो चीजें दिमाग में ठहरती हैं, आप दिन भर में इतनी आपकी इंगेजमेंट रहती है कि आपको पता नहीं चलता है। एनीवे, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, आप लोग खाना वगैरह खा लीजिए, अगर खाना है तो, लीव करना है तो कर दीजिए, लेकिन 8 बजे आप लोग शार्प जुड़ जाइए।